कौन है भाई? तो ये अभी अभी सोना बॉलिंग करा रहा है अब तो। ताजी ताजी, ये भी हमारी मान ली उसने कि यहीं पे सेट हो जाऊं ऑलराउंडर। एक तवाराई एकदम से ताजी ताजी आगा आई कह रहा है। मुझे नीचे प्लेयर चाहिए, कह रहा मुझे नीचे चाहिए प्लेयर। अब मैं तो ऊपर कह के तो पूरे कर दिए मैंने। मैं तो कह रहा हूँ अब सिर्फ ये वाला काम हो सकता है कि बैठ के एनालिसिस करे आदमी, आ जाओ एक कुर्सी तुम्हारी भी लगा देते हैं, ठीक है? अब बॉलिंग भी कर ली, बैटिंग भी कर ली, किंग भी बन गए तुम, अब सिर्फ हाँ। एनालिसिस बचे। हाँ। तो बेहतर ये है कि आओ हम तुम्हें तेज कर देते हैं यहाँ पे, तुम्हारा स्ट्राइक रेट तेज ऐसा होगा मुश्किल कि है। नहीं स्ट्राइक तुम्हारा बोलने में स्ट्राइक रेट बढ़ा स्पिन दे। अच्छी में हमेशा यूं करके जो कराता है नहीं, यूं यूं यूं, आओ तुम्हें बोलने का स्ट्राइक रेट ये वाला काम राइट करता है जवान। वो वाला स्ट्राइक रेट तुम्हारा बढ़ा देते हैं, बोलते कैसे हैं, ठीक है? वो तो मुश्किल है। तेज कैसे सकते हैं? नहीं ये वाली तो वो चीजें तो हैं। जुनून से बढ़ता है। नहीं ये वाला तो कीड़ा है ना बोलने का, हाँ। बोलने वाला तो है ना, छोटा छोटा हाँ। थोड़ा 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 बोलता है मगर पूरा पूरा बोलता है वो। आप हाँ। पकड़ते रहे उसके। बहरहाल ये कि ये खबर उड़ा दी किसी ने, इससे पहले कि मैं कुछ और सोचता कि आज करना क्या है, वो खबर ये आ गई कि बोल रहे हैं अफगानिस्तान को मार देगा। सूरज यूनिस खान को बोल्ड किया, कौन मार देगा? यूएई। मैंने बोला हुआ था कि देखो यूएई से पाकिस्तान को खतरा, और कल बच गया। और प्लेयर बताया हुआ है, एक शायद वो आर्यांश दत्त था, वो गायब कर दिया यूएई ने, या शायद वो वापस चला गया होगा इंडिया वगैरह। कह रहे हैं लेकिन आसिफ खान यही एक नाम है जो 1.5-2 साल से यूएई में बोल रहे हैं हम कि ये सबसे खतरनाक बल्लेबाज है। और इनका कप्तान वसीम, अगर वो रन आउट नहीं होता 3-4 ओवर तो बस आपको पता है ये एक तो ये हमारा वसीम कब खेलेगा ये जूनियर, वो तो सिर्फ मतलब वो वाली खीर का पिस्ता है वो जो बनती नहीं है न्याज के लिए, उसको तो पिस्ते के तौर पे रखा है कि हसन अली खेलेगा। अच्छा रोटेशन पॉलिसी में हसन अली खेल रहे। वसीम जूनियर को वहां से ने ठीक बोला, पिस्ता भी वो वाला नहीं, लोग समझते कीड़ा है ये, पिस्ता भी ऐसा होता है, कीड़ा नजर आ रहा होता है। अबे ये कीड़ा तो नहीं है कि ये पिस्ता है, अबे इतना सा पिस्ता, अबे तुम्हारी ऐसी तो वो वाला पिस्ता। बहरहाल मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान ने तो खैर अपना कार्रवाई डाली है। सलमान के लड़के, सलमान तेरे जानेसार बेशुमार, ये नारा भी सुनता हुआ आया मेरे कानों तक, यार कोई कह रहा है तेरे जानेसार बेशुमार। मगर उन लोगों पे लानत, यूनिवर्सल लानत बेशुमार कब पड़ेगी जो सलमान के पजामा खींचने के चक्कर में लगे। मैं तुम्हें पता नहीं उसने नीचे चड्डी पहनी, कौन सी घुटनों तक वाली चड्डी पहनी है, तुम लोग उसको नंगा नहीं करवाओगे। उसके बाद गेम है। अब जब जिसके बाद गेम होता है ना भैया, जिसके बाद गेम सेंस होता है, ये नहीं कि आपने सोच लिया, आपने ख्वाब देख लिया, हो गया गेम उसका। गेम उसने प्रैक्टिकली प्रूव भी किया। 105 स्ट्राइक रेट उसने उन्हीं के मुंह में मारा जिनका 100 भी नहीं स्ट्राइक रेट था, वो भी बातें कर रहे थे कि और सलमान का स्ट्राइक रेट। तो यार स्ट्राइक रेट का मसला नहीं है, बात ये था कि गेम को विनिंग मोमेंटम में डालने वाला कप्तान नहीं था। देखो ये बात तो मैं भी करके जा चुका हूँ कि सलमान की T20 स्क्वाड में जगह नहीं बनती, ये तो मैं भी कह सकता हूँ। ये आपने उन लोगों की वजह से किया था जो 115 क्या राशिद को मारा उसने। अब उसका सेंस कैसे आ रही है? सेंस ये आ रही है कि वो T20 खेल नहीं रहा था इसलिए नहीं। हाँ, वनडे क्रिकेट में वो T20 के मिजाज से बैटिंग करता था, 8 और 9 ओवर, जो बहुत सारे बल्लेबाजों के लिए, जो दुनिया क्रिकेट के तूफानी बल्लेबाज समझे जाते थे, मिस्टर बाबर, मिस्टर रिजवान, इनके लिए ख्वाब था खाली। जिन लोगों ने साजिश के तौर पे सरफराज को कुछ लड़के दिखाए ना, ये बहुत तेज है, आगे जाके कुछ करेंगे। उन लोगों ने साजिश करके सरफराज को निकाल दिया। इसी तरह मेरे घंटे को भी साजिशी लोगों ने कहा कि सलमान ले लो, सलमान बहुत अच्छा है। सलमान को भी साजिशी लोगों ने बोला इससे दूर हो जाए, इससे पहले कि तू इसके ऊपर तेरी कार्रवाई चल जाए, इसको बाहर कर दे। उसने उसको बाहर कर दिया। कह रहा हूँ ये जो चैरिटी मैचेस होते हैं ना दुनिया भर में, मैंने भी देखे हैं यार, बड़े मैचेस हुए हैं। मुझे तो वो वाले भी याद है जो बकिंगम पैलेस के अंदर हुआ करते थे, इंडिया पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी खेला करते थे, चैरिटी मैचेस हुआ करते हैं ना, इसमें रिटायर्ड प्लेयर खेलते हैं यार। इसमें इंजमाम के रन मैटर करते हैं मेरे लिए। वो असल में लोग अब एक ही उम्मीद दिख रही है मुझे लोगों की, कि किसी तरह इस टूर्नामेंट का फाइनल पाकिस्तान को लग जाए। कौन सा? ये जो चल रहा है ट्राई सीरीज, अगर लग गया तो फिर आवाज आएगी, देखा वो तो अफगानिस्तान में, पहले से डायलॉग बता रहा हूँ, मैं खुद दे रहा हूँ कि भाई ये बोल देना कि अफगानिस्तान ने तो साल में पहले T20 खेला था, इसलिए वो सेट नहीं थे, उन्होंने फाइनल हरा दिया आपको, अब तो बाबर को ले लो। नहीं, अगर इस नफरत में कोई कंटेंट ये वाला बेचने की कोशिश कर रहे हैं ना, हाँ, बाबर को ले लो यार। नफरत में कि पाकिस्तान किसी भी टीम से आ सकता है, तो नफरत तो नहीं चलती ना, गेम चलता है असल में। तो यार देखिए, आप अगर नफरत करते हैं तो किसी के खेल से कर सकते हैं, वो भी ये कि उसकी परफॉर्मेंस ना हो। अगर आप उसकी शख्सियत से नफरत कर रहे हैं, वो तो मुमकिन नहीं है। आपका क्या रिश्तेदार है कोई का जो आप नफरत कर रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ, नफरत आप उसके खेल से कर सकते हैं, अगर वीकनेस है आप नफरतन बता सकते हैं कि यार इसकी ये वीकनेस है, मगर हरगिज उसका मतलब ये नहीं है कि यार सलमान आएगा तो वो भी नफरत करेगा। सलमान ने उस नुक्कड़ पे जाके छोड़ा बेटा, जहां पर ना अपना पजामा तुम्हारा है ना अपना पजामा तुम्हारा बचा है, ना कोई सुराख ऐसा बचा है तुम्हारा कि जिसको तुम बचा सकोगे। इतने सुराख कर दिए जाएंगे तुम्हारे में,
कि तुम्हारा नाम लेवा कोई नहीं होगा। बात सीधी सी है कि सुराग बंद करने के पीछा लिए छोड़ दो, सलमान मैं को पीछा मारना नहीं, मैं पड़ेगा। बाबर को पाकिस्तान की टीम में एडजस्ट होने का फॉर्मूला बता बाबर रहा की तो हूँ। बात हो ही नहीं रही, किसने करी बाबर की बात? भाई मैं कह रहा हूँ बतौर ऑलराउंडर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो नहीं खेल रहा, सब खेल रहे हैं यार। हाँ, फहीम अशरफ खेल रहा है। साइम को बॉलर और बाबर, तुम्हें मैं आज वो बात याद दिलाऊं, मैंने अब तक नहीं की। ये तुमने पाला था ना हारिस, कौन हाँ। फ्लेयर, इसे टीम में लाए थे, इसने ही प्यास कुतरी ना, इसने प्यास कुतरी नहीं कुतरी। हाँ। क्या कहा इसने? तुम्हें कहा ना कि अपने लिए खेलते हैं। तुमने जो बल्ला बहुत दिया था नीचे तोड़ खेल दिया रहा है। उसने। तुमने जो बल्ला दिया था स्लो वाला बल्ला तोड़ दिया उसने। स्लो वाला बल्ला भी पिछले मैच में हारिस ने बल्ला तोड़ा है ना, इसी ने दिया था ना 40 बॉलों में 50 वाला बल्ला। 40 बॉलों में 50 वाला बल्ला तो तोड़ दिया जाएगा। हारिस ने तोड़ दिया उसको। किसी ने कहा था कि भैया ये मेरे घंटे का ग्रेड का अब पहचानो, अब पहचानो। तो बात सीधी नहीं यार, मैं ये कह रहा हूँ बहुत कुछ पहचानोगे। एक तो मुझे कोई मुझसे पूछेगा ना कि अफगानिस्तान को हरा दिया, यूएई को हरा दिया, तो ये खुशी की बात नहीं है। खुशी की बात इसलिए नहीं है कि ये कोई अभी मुकाबला तो ही- यही टीमें थी ना, हाँ। लेकिन अफगानिस्तान पर आखिरी दफा हमने इतनी कंप्रिहेंसिव जीत कब हासिल की और इतने सारे रन्स कब बनाए? ये जो शोएब अख्तर के मुंह से निकला था, तेज तरीन भाई के, एक तो ये भी चल पड़ते हैं हवा के साथ, 130 बना ले। अब उस दिन से कह रहा था ना कि 160 से कम रन्स नहीं बनाएगा पाकिस्तान पहले मैच में। शुभ भाई पता है एक टाइम ऐसा आया था आपके पास कि आप भाग के तो दूर से आते थे, हाँ। मगर बॉल जाती थी 125 128 की, पूरी कोशिश आप करते थे। आपने उसी तरह का बयान दे दिया, भाग के तो बहुत तेज आया आप, मगर जब डिलीवर किया तो इतना भोंडा डिलीवर किया कि ही करते हैं ये। सलमान ने ठोक दिया आपको पकड़ के। आपके अलावा और भी बहुत ये सारे गैंग लोग- बड़ा परेशान है, जिनके पास तज्जिए के लिए सिर्फ ये बात है कि पूरी टीम फारिग है, बाबर और रिजवान टीम में आ जाए। देखो एक अच्छा खिलाड़ी कभी अच्छा तजियाकार या अच्छा कोच बन भी नहीं सकता, ये तो प्रूवन बात है। ठीक बता है, ही नहीं पा रहा है एक प्लेयर तो, मतलब 5 7 8 10 साल से ये बता ही नहीं पा रहा करना क्या है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि बस बासित मैं भाई- ये कह रहा हूँ बासित कि भाई अगर बस को ले लो। बासित भाई अगर वेस्ट इंडीज को आपने मार दिया तो आप नौजवान थे, अब नहीं मार सकते वेस्ट इंडीज को आप। बासित भाई- अब ठीक है, बासित भाई ने भी तो कहा था अफगानिस्तान से हार जाएगा पाकिस्तान। बासित भाई वैसे हाँ। प्लेयर तो नहीं पकड़ते। मुझे लग रहा है अपनी राय उकसा रहे थे लोग, उकसा रहे थे लोगों को। डर तो कोई भी नहीं था। वजह ये है कि यार पाकिस्तान तो किसी से भी हार रही थी, तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि पाकिस्तान हार जाएगा। साय में तो नहीं है बासित भाई, असल में साया नकवी साहब खत्म करते जा रहे हैं किक कर हाँ। कर, इसलिए प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। वो कह रहे हैं मसला सब- सिर्फ साय का है। अब कह रहे हैं, धूप में जलाऊंगा तुम्हारी ऐसी भी तैसी, हर आदमी 40 सेंटीग्रेड में खेलेगा। हारिस नहीं बोला था कहते थे खड़ा भाई, हुआ, धूप कि में गर्मी है, निकलोगे तो गर्मी है, प्यार गर्मी है। है। नहीं हारिस की कैसी चड्डी टाइट करी है, गर्मी है गर्मी है। अबे तेरी सारी गर्मियां निकाल देंगे पकड़ के, अपनी छोड़ेंगे। रखबी साहब तेरी ऐसी की तैसी। और राशिद बहुत लग रही हो ने, नहीं राशिद ने जो छक्के मारे सिटी को, अबे हारिस को 3 छक्के करा दिए उसको, उसके बाद आउट हुआ तो हारिस कर रहे एक तो वो मिस मेडोरा वाला एक्शन दिया है राशिद खान ने, बैठकर यूं करके वैसे मिस बॉलिंग मेडोरा आपकी हरवा देगी, मैं बता दूं। कौन सी? बॉलिंग हरवा सकती है अभी हाँ भी। तो ये अगर जुल्फे बड़ी करके खिलाते लोग रहोगे, मुझसे कह छुपाते रहे थे आप रहोगे, पहले खिलाते मैच रहोगे, में तो इतना ये- कॉन्फिडेंटली भाई अफगानिस्तान से पाकिस्तान बड़े मार्जिन से जीतेगा, इसको शर्म आ- यूएई से खतरा है। नहीं हसन तो कल अली उस खतरे को तुमने महसूस भी कर लिया कि वो खतरा क्या था। नहीं जी। हसन अली भी पुराने डाक टिकट पे खेले जा रहे हैं साला। कभी हाँ। बाल बढ़ा के आ जाता है, कभी भुदकता हुआ आ जाता है, कभी डांस करना शुरू हो जाता है, कभी डाइवे मार रहा होता है। अबे तू परफॉर्म कब करेगा? पिटता तू किसी से भी है, हाँ, ठीक है, जी भर के पिट तू किसी से भी जाता है, मगर ये कि परफॉर्मेंस कहीं नहीं आती। इसीलिए कह रहा हूँ वसीम जूनियर पे उसकी उतारो नील पॉलिश, उसकी तो आगे एक पीछे तो इसने बेचारा- अपने बालों को पता नहीं कौन सा लुक दिया हुआ है, कभी देखो तो मतलब कुछ प्लेयर्स हैं वो देखो तो आप ऐसा लगता है मतलब किसी पुरानी बेकरी का सबसे मैंने पुराना तुम्हें क्या पापा। कहा था? इसके लिए इसके साथ हाँ। लड़ाया क्या इन्होंने? असल में आप जब भागते हैं ना, अबे तू भागता ही रहे फिर, हाँ। भागते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। अबे जब मुझे भागता है बिजनेस तो कर ऐसा लो ना लगता है तुम कि अब गया, क्रिकेट जब छोड़ गया। के। हाँ नहीं अब गया जब गया। अब परफॉर्मेंस, अब मसला ये कि एक तो इन लोगों को इस टीम के अगेंस्ट खेलने नहीं चाहिए। अफगानिस्तान, नेपाल, यूएई, इनको तो बाहर बैठ के तालियां बजानी चाहिए। नए बच्चों को मौका दो यार, इनको यहाँ इन बच्चे नहीं यार। हम चाह रहे हैं कि एक्सपीरियंस तो भी ठीक है, सलमान पे भी लदे हुए हैं सलमान पे। बता दूं मैं आपको, हारिस रऊफ जब गिरना शुरू हो जाए ना पिच के ऊपर बॉलिंग करते यार तो आप ईसा समझ तुम लीजिए। कमाल आदमी हो, तुम जो भी हो, कौन? तुमने बात ठीक पिक की है। लिखा है फरहान का टैलेंट थोड़ा पाटीदार जैसा है। हाँ वो स्टिल हेड के साथ लेंथ के ऊपर ही मार देता है। कुछ सिमिलैरिटीज हैं रजत पाटीदार से फरहान की, और कुछ लोगों को कल प्रॉब्लम। फरहान का फरहान तो 8 कर रहा है, अबे वो अपने लिए नहीं खेल रहा, वो 21 करके 2.5-3 ओवर में आउट भी हो गया। वरना यहाँ 7-7 ओवर एक बल्लेबाज खड़ा रहता था, 22 पे 21 फिर कैच दे दिया ये लोग। भाई अबे देखो यार, उसको ये- रोल दिया है। अब मैं तुम्हें असल में साइम अयूब को जरा सी ज्यादा बैकिंग है, उसको ये मौका दिया जा रहा है इंग्लिश भी बोलता कि है ना आप वो। सेट हो जाओ, आप लंबा जाओ। फरहान आप तेज खेलना, लेकिन अगर आगा जितनी मेरी बैकिंग है आपको,
अगर आपने इसको फरहान को इधर उधर किया ना तो फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी आपकी। मैं कह रहा हूँ फिर इधर बोलना शुरू किया और उधर आप फेल होना शुरू हो जाओगे। फरहान को नहीं हटाना अभी। फखर नामी खिलाड़ी अगर जलते तवे पे भी बैठ जाए ना आपके सामने, या आपसे कसम खाते हुए जलते तवे पे हाथ भी रख दे, जब भी इसकी भी बात के यकीन नहीं करना है आपने। अगर वो ये आपको यकीन दहानी करा रहा हो कि यार सलमान मेरे को मौका दे एक मैं फरहान के नंबर पे जाके, नहीं बिल्कुल नहीं करना। उसको बोलना है जो तूने करना है वन डाउन पे कर, जो करना है वन डाउन पे कर, बाकी 20 ओवर फील्डिंग पे कर। ये नहीं कि तू 6-8 ओवर गायब रहता है फील्ड से। मसाइल क्या है ये नहीं पता, मगर ये कुछ ना कुछ रास्ते खोल के रखे हुए, ऑप्शन बना के रखे हुए। कहीं ना कहीं से अगर ऊपर से आवाज आ गई वो आ रहा है, हो सकता है आ भी जा भाई, कोई भरोसा नहीं है। रात ही रात ड्रेसिंग रूम का माहौल एक ही दम खराब हो जाएगा, ये बता दूं मैं आपको। जैसे ही पता चलेगा ना उधर जहाज में बैठ गया, समझने ऐसी की तैसी हो गई। ड्रेसिंग रूम में जितने लोग होंगे अब समझ जाएंगे कि जैसे वो आएगा कुर्सियां छोड़ के खड़ा होना पड़ेगा, ग्रेड आ गए। ठीक है, तो ये ग्रेड वाला कल्चर खत्म करना होगा। माइक हेसन ने कल जो यार साइम अयूब ने कहा है ना, वो असल में वो उस ताबूत पे आखिरी कील दिए। उसने बोला ये अवार्ड ओवररेटेड है। अबे ये ओवररेटेड था कौन आखिर पाकिस्तान में, जिसके लिए साइम ने ये कह दिया? क्या है ओवररेटेड? अब बताओ, मतलब जल्मी में उससे तो कहलवाया पकड़ पकड़ के, मैं उनके साथ खेलता हूँ, उनसे मेरा क्या मुकाबला, उनके साथ खेलना ही बहुत बड़ी बात है। अबे क्यों बड़ी बात है? उसने पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली कोई 8-10 मैच जितवाए में क्या? नहीं, फिर ये ओवररेटेड कौन है? मैं ये साइम के पास ये नाम आया कहाँ से ओवररेटेड? ये अल्फाज उसने निकाले कहाँ से? हो सकता किसी उसको कह रहा हो नहीं, साइम खेलने लड़के, साइम मैन ऑफ द मैच इससे पहले भी हुआ था, यूएई पे हुआ उसका बेंचमार्क, लेकिन अब बड़ा है भाई। उस पर बहुत रिलाय किया हमने, वनडे जितवाए भाई। उसको मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ कि कम से कम स्ट्राइक सीरीज का फाइनल साइम को अपनी कारकर्दगी से जितवाना चाहिए, प्रोमिनेंट फिगर बनकर। और अगला टास्क उसका, अगर वो टीम में खेलता रहता है तो एशिया कप है। एशिया कप तक एक बेंचमार्क है भाई। देखो, प्लेयर्स के टैलेंट पर और प्लेयर्स की एबिलिटी पर और उनके तजुर्बे पर ही आप बात करते हैं ना कि वो किस तरह से काम करेंगे। तो बस दूसरा मैं एक बात और भी बताऊं, देखो यार नवाज वाला बेंचमार्क नहीं है उसका। हाँ, बहुत सारे लोगों को कीड़ा जो है ना पनप रहा है, मारा नहीं है किसी ने अभी तक। मारूंगा मैं सबसे पहले। जो पनप रहा होता है ना कीड़ा, वो जरा बताने वाला होता है। ये जो पनपते हुए कीड़े होते हैं ना, ये कहीं आपकी डायरेक्शन भी चेंज कर रहे होते हैं, आपका मिजाज भी चेंज कर रहे होते हैं। अगर तो आप क्रिकेट के फैन है, अगर आप गेम के फैन है, तो आप गेम का फैसला कर लेते हैं गेम से पहले ही, जो स्ट्रेंथ और वीकनेस देखकर। मगर आपका कीड़ा अगर पनपता सिर्फ इस खार में है कि यार इसको गिराना है मैंने, परफॉर्मेंस ही गिरता है आदमी, ये याद रखिएगा। परफॉर्मेंस नहीं होगी कोई बात, गिर जाएगा वो, जिसकी होगी वो चढ़ जाएगा। और ऐसा नहीं कि 1-2 मैचेस फैसला कर ले किसी की भी परफॉर्मेंस का, यार ये परफॉर्मेंस इसकी आखिरी है। मगर कुछ लोगों की जो परफॉर्मेंस नजर ही नहीं आ रही थी, सिर्फ नाम पे चल रहे थे, ग्रेड पे चल रहे थे, तो ये ग्रेड तो डॉन ब्रेड में नहीं थे, उसके अलावा कोई। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने इस बात का भी इशारा बना लिया खुद ही अपनी तौर पे। ये देखा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जबरदस्त हो गई, यूएई को मार दिया, अफगानिस्तान को मार दिया, अब पाकिस्तान इंडिया की टीम को मार देगा। ख्वाब तो हो सकता है, नहीं ख्वाब तो हो सकता है, ख्वाब तो किसी का हो सकता है, मगर हकीकत में अगर आप देखेंगे तो ये कहीं तालमेल मिलती नहीं है। उसकी वजह ये कि जब आप मुकाबला करते हैं ना, तो दुनिया की बेस्ट टीम से करें आप। तो पहले तो सबसे पहले मैंने कहा है वो साफी को पकड़ के बंद कमरे में बंद कर दो, कहीं ये सूर्य सेना पूछ ले वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, कहीं राशिद को कह दिया था उन्होंने सेकंड बेस्ट टीम है। तो यहाँ ये बात देखनी है आपने कि जब आपका मुकाबला बेस्ट टीम से होगा तो जो आपके अपोनेंट जो आपको वीक मिल रहे हैं उनको भरपूर मारे। आपने अफगानिस्तान को कम आवाज क्यों निकल रही है? इसलिए कि आपने भरपूर नहीं मारा। मारते 200 यार इस बॉलिंग पे, आप वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग है ना, मारते हैं ना। फरहान आउट हो गया, वरना लगता है बीच में फखर गड़बड़ करके गया है। जब छक्का मारा तो इजी विकेट, फखर और साइम ने उस मैच में इजी विकेट्स दी हैं भाई। हाँ, दूसरा मैं ये बताऊं ना, फरहान मोस्ट लाइकली जो फाइनल लोगों को लगता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उसी इंतजार में उस दिन इम्तिहान होगा इन लोगों का एक बड़ा। फखर को छोड़ दे आप, अभी मैं उसको रेडी नहीं कर रहा इस इवेंट के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ फरहान और साइम, अबे ये जब खेलेंगे तो सिंगल हैंडेडली मैच ले जाएंगे, पूरा मैच ले जाते हैं। फरहान का भी एबिलिटी यही है, वो जब जिस एंड से खड़े होकर मार देगा वो एंड उसी का हो जाएगा, मतलब मैच ही उसी का अपने फेवर में डाल देगा। तो ये तो श्योरिटी आपको होनी चाहिए। अब आप जब मुकाबला करते हैं बेस्ट से, तो फिर आपको अपने जो कम टीम वीक टीम्स आपको मिलती है उनको कोई ठोकना होता है, ताकि जो बेस्ट टीम है उसको नजर आए कि यार अपने पोटेंशियल पे आ रहे हैं खेलते हुए। अफगानिस्तान को मेरे हिसाब से कम 60-70 रन से आपने मानना था। आपने जब आपने बैटिंग करी ना, तो बाहर तो रहे थे, वो राशिद कूटने लगा ना इन लोगों को। आपने ये इस पे 250 रन मारने थे। अबे ये भले मारता 80, भले वसीम मार, आपने 250 मारने थे। समझने वाले के लिए हिकमत है कि हम लोग बहुत अरसे से बैठकर एक बात कर रहे थे कि देखो पाकिस्तान की बैटिंग साइड पर अब कहीं ना कहीं आपको भरोसा आएगा। मसला आपके बॉलर्स ने 7 आउट कर दिए थे 90 ऑट पर, उसके बाद राशिद खान और मुजीब खड़े हुए, मार राशिद रहा था, लेकिन कहां तक ले गए वो।
तो भाई ये हारिस रऊफ वगैरह, इवन शाहीन वगैरह, इनके मसाइल हैं पिटने के, अभी तो वो नहीं है इसमें। क्या है वो यार अहम बात वो इसमें ये है, नसीम शाह। नसीम नहीं, मैं अहम बात ये बता रहा हूँ, तीनों बारात लुटवा चुके थे, वो तीनों खेल रहे होते। जब ये हाँ। जहां जहां ये तीनों खेले, पूरी बारात लुटवा दी इन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो परफॉर्मेंस शाहीन की और हारिस की आ रही है, इसको घंटे पे रेट होती है। उसकी वजह ये, अबे तुम ही खेल रहे हो, तुम ही परफॉर्म कर रहे हो, हर जगह तुम हार रहे हो। मसला ये है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कहीं निकल के नहीं, तुम किसी से भी भिड़ जाते हो, कोई भी आता है तुम्हें ठोक के चला जाता है। फिर ये कि जब तुम कहते हो कि हमने परफॉर्म किया, तो आप रेट करते अपोजिशन से कि अपोजिशन कहाँ पे स्टैंड कर रही है। अपोजिशन साली 18-20 में रैंकिंग में आ रही है, उसके आउट करने के बाद इतने चौड़े नजर आ रहे हो। अफगानिस्तान की अगर आपने बल्लेबाज आउट कर दिए थे, तो अफगानिस्तान की तो पूरा बैटिंग है। सिद्दीकुल्लाह अटल जो एक अच्छा नजर आता है, वही खेलने में, अंडर मगर वो 19 अभी से हमने अपने कहा था, गेम की उसका पाथवे देखे ना कैसे फौरन उसे टीम ठीक में है। लाए। लेकिन हारिस रऊफ की जहाँ बहुत सारी बुराइयां हैं, वो पिटा था और बहुत पिटता, वो डेंजरस हो गया था सिद्दीकुल्लाह अतल। लेकिन कहीं ना कहीं समाओ जो उसने तीनों सिल्वर वन बाहर कराई ना उसको लेंथ पे, तो वो ये बात समझ गया कि सिद्दीकुल्लाह अतल को चेंज ऑफ पेस का मसला है, वो समझ नहीं पा रहा। कंडीशन का वो अच्छा अच्छी बात है, अब देखें आप क्या होता है। अच्छी मैं दूसरा मैं लेकिन बहरहाल आपको- अफगानिस्तान जब गुरबाज के हाँ। बोल्ड करने से पहले नवाज दी मैच विनर। अच्छा तफरी क्या है, आप- रमीज भाई नवाज मार रहा उस मैच में, और रमीज भाई ने बोल दिया गिवन डे पे मैच विनर है, फिर वो आउट हो गया। आमिर चहल कह रहे आपने बोला और आपने हाँ, तो वो तो उनका यही है, वो जिस पे हाथ रमीज भाई आप नहीं रखा करें किसी पे हाथ, रमेश भाई, आप घोड़े पे हाथ रखते हैं, गधा हो जाता है। ये ना किया जिस करें। पे बहुत सारे हाथ हो वहां से हाथ हटा लो। ये वाले काम ना किया करें। आप घोड़े को देखते रहा करें उस वक्त तक जब वो घोड़ा जीतना जाए रेस में। ऑफ स्पिन का ही खाद देख ले भाई, तू तो बैन बॉलर पे आउट हो गया, बट्टा मार, अबे बट्टा मार के आउट किया चाचा पे है, बट्टा है वो तो। पट्टा पे आउट हो गया यार, पट्टा पे सही बॉलर पे हो जाता, मसला नहीं था। अच्छा हुआ क्या मैं बताऊं, उसने छक्का मारा आगे यार, आगे तुम बॉल लोग पे, बड़े कबीर वो हो। वही बॉल थी, उसने हल्की सी लेंथ खींच दी, हाँ। ये फिर चलेगा यूं ही फ्रंट फुट पे। अबे पीछे होके मार देता उसे, उसको वो बोल के रहा कहाँ लग रही है कमर जो लग नहीं पा रही। वो वीडियो मैंने अभी देखी है। आउट होने के बाद जब जा रहा है ना, तो बोल के रहा है, मम्मी पापा क्या कह रहा है वो, नीचे बैठ गई थी बॉल, बंदा ऊपर होती तो चक्का मार नहीं, देते। वाह, ऊपर आ गई थी। अरे लेंथ था ना, लेंथ से भी बहुत सारे क्रिकेटर्स मार देते, ये नहीं मार सका, ये पहले चला गया। बट्टा पे आउट करोगे हमारे हाँ। किंग को, हैं? बट्टा पे किंग को बट्टा पे आउट किया तुमने, हाँ। तुम्हारी ऐसी की बैन है शुक्र, ये। बैन 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 हैं? बॉलर। तो बहरहाल ये कह रहा हूँ, ये तो अपनी जगह हकीकत है यार। कहीं ना कहीं चलो यार, पाकिस्तान के क्रिकेट स्टार बड़ी मुश्किल से एक जगह जमा होते हैं, हाँ। और एक गर्ज के लिए, एक फर्ज के लिए ये लोग जमा हुए पेशावर के अंदर। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो की भी थी, दोबारा भी बात कर रहा हूँ।